दिया, आप दोबारा थोड़ी बतलाऊंगा। क्लियर? अब देखो इसको भी हटा, ये आपके दिमाग में आ गई, बोर्ड पे स्पेस फालतू का, इसको छोड़ा हुआ, इसको रखा हुआ छोड़ देता हूँ आज घर के लिए, कल से नहीं। क्लियर है ना? मकान में ना, है ना? आप सवाल उठता है ना कि सर 2000 का आएगा तो क्या करेंगे, 2200 का, 2500 का, 1600, तो सबके लिए अलग अलग दिमाग लगाएंगे। सो सिंपल। देखना, ध्यान से सुनना भी। मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे ना अनंत वर्ष के कैलेंडर का दिन याद है। नीम सिंह, क्या कोई क्वेश्चन है? पूछो। वही बतलाने जा रहा हूँ नीम सिंह, इतना डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। देखो मैं बतलाता हूँ, तुम्हें तो पता नहीं मेमोरी इंप्रूवमेंट के बारे में, पता होता तो मेरा क्लास करते नहीं। तो मुझे ज्यादा पता है ना कि कैसे आपको पढ़ानी है। अब तुम बात स्मार्ट क्लास है 2000, तुम बेवकूफ हो नीम सिंह। कि कैसे आपको पढ़ानी है। अब तुम बार बार 2000 लिख रहे हो, तुम बेवकूफ हो नीम सिंह। ये स्मार्ट क्लास है। 2000 पूछोगे, फिर पूछोगे 2100, फिर पूछोगे 2200, फिर पूछोगे 2500। तो मैं तुम्हें कई बार बोल दिया कि मैं सारा एक ही बार में खत्म कर दूंगा, जो वही बोलने जा रहा हूँ। नीम सिंह, आई विल ब्लॉक यू, डेफिनेटली आई विल ब्लॉक योर कमेंट फॉर ऑलवेज। कमेंट्स ऐसा कीजिए कि जिससे मैं भी ना कुछ लगे कि इंप्रेसिव हो, है ना? इतने बार एक ही चीज को करोगे ना तो मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, तुम पूछो या ना पूछो, मुझे ज्यादा पता है ना आपसे, आपको कैसे पढ़ाई जाती है। तुम एक ही चीज पूछ, एक ही बार कमेंट कर रहा है 2000 कंटिन्यू कर रहा है, जबकि मैंने बोला कि मैं हजारों साल का बता रहा हूँ। कर रहे हो तुम, नहीं कमेंट करोगे तो नहीं बताऊंगा, और स्पेशल तुम्हें को थोड़े बताऊंगा। कमेंट ऐसा होना चाहिए तो थोड़ा पढ़ने में मजा आए, या फिर आपके कमेंट से और सब बच्चों को बेनिफिट हो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से आप निकालो, सर ये बताओ, सर ये बताओ, कि आप भी सीखो और दूसरे बच्चे भी सीखे। क्वेश्चन पूछो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछो ना। 2000 क्या होगा सर? 2001 का क्या होगा सर? 10 जोड़ 3 13, 10 जोड़ 4 14, तो सर 10 जोड़ 5 कितना होगा? तो 15, 10 जोड़ 6 16। इस तरह बताओ। मैं कमेंट ऐसा करिए जिससे आपको भी फायदा हो, बच्चों को और रेस्ट ऑफ बच्चों को फायदा ही फायदा। एक ही बात सर 2000, और भी एक बार नहीं लिखा, 4 बार लिखा। मैं बाकी टीचर जैसा नहीं, मैं हमेशा बतलाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मैं 15 दिन में देता हूँ ना, मुझे पता है कि वो 15 साल में भी कोई नहीं देता। मैं उतना बोलता नहीं या उतना मैं शो ऑफ नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या देता हूँ। इसलिए आप ना स्टैंडर्ड कमेंट करिए, वरना मुझे सेकंड भी नहीं लगती है कमेंट्स ब्लॉक करने में, मुझे सेकंड भी नहीं लगती है। ये डेमोस्ट्रेशन क्लासेस नहीं है कि मैं अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ये क्लासेस है, पेड क्लासेस है ना? 31 अगस्त 1999 कौन सा दिन था? 31 अगस्त 1999, कन्हैया कुमार। तो बनाओ ना कन्हैया। 31 दिसंबर, नाम तुम्हारा बहुत अच्छा है, कन्हैया 1999। कन्हैया बताओ, सेंचुरी होगा कन्हैया? नहीं होगा। 99 4 से कितनी बार में डिवाइड होगी? ये आपकी प्रॉब्लम, मेरी तो है नहीं। 24 बार में होगी। खत्म हो गया कैलेंडर। हकीकत बात यह है कि खत्म हो गया कैलेंडर। बोलो सही बोलो या गलत बोलो? अब ये इसको देख के लिखना ये कोई काम है? तो रिक्शा वाला भी कर लेगा। 24 बार में कट गई तो 24 से कम कितना है? 21। कितना बार बताया, अब तो इरिटेट हो रहा हूं मैं। फिर 99, 24 से कम कितना है? तो 21, तो 3 हो गया। 99 से कम कितना है? 98, तो 1 हो गया। दिसंबर का कोड शो बताया था। 31 से कम कितना है? तो 28, तो 3 बच गया। हो गया आंसर। कहीं पे 7 दिख रहा है तो 7 दिख रहा है। क्या बच गया? 6 बच गया। हो गया फ्राइडे। नहीं भी 7 हटाना तो मत हटाओ। 3 + 1 4, 4 + 6 10 और +13, और 13 से कम क्या है? 7 है, तो कितना बच गया? 6। हो गया फ्राइडे। क्या इसमें बताओ? फ्राइडे होगी। आगे बताऊं या इसी पे अटका रहा हूं? फ्राइडे होगी गौरव, 31 दिसंबर 1999।
इतना सिंपल चीज को कैसे दो चार बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। 24 बार में कटती ना, 24 से कम कितने 21, 3, 99 से कम कितने 98, दिसंबर का कोड से कम है 3, 7 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो 3 है 3 जो फ्राइडे तुमको मंगल और बुधवार कैसे आ रहा है? अब अपना क्वेश्चन खुद से ही बनाओ। देखो कोई जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि सर ये दिन कौन हो, तुम साल को 4 से डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। डिस्टर्ब हो जा रहा है भाई बच्चे। अब मैं आगे बतला रहा हूं, अब कॉमन मत करना। रेस्ट ऑफ सेंचुरी, या पहले वाली सेंचुरी या बाद में। मैं इतना सारा चीज को बतलाने में मुझे 1.5 घंटा का समय लगा। तुम्हें पता है मैं 1.5 घंटे कितना आराम से पढ़ाया। हर 400 साल के, हम हमेशा बोलते हैं कि मुझे अनंत वर्ष का कैलेंडर याद है और मैंने रिकॉर्ड भी बनाया उसी में, लेकिन हकीकत बात जानते हो क्या है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि हकीकत क्या है। हकीकत ये नहीं है कि मुझे अनंत वर्ष का कैलेंडर याद है, ये बिल्कुल झूठ बात है, लेकिन रिकॉर्ड मैंने उसी के नाम से। अब बताया भी नहीं, एक्चुअली मुझे 400 साल का कैलेंडर, सिर्फ और सिर्फ 400 साल का कैलेंडर मैं निकालना जानता हूँ, सिर्फ 400 साल का, लेकिन बतला देता हूँ सारा का। बोलोगे सर ये कैसे? पहले सुन लो फिर रिटर्न कर रहा हूँ। सुनने पे ध्यान दो, जो मैं बोलता हूँ ना कॉन्स्टेंट होकर सुनो। ये थोड़ा सा स्मार्ट क्लास है। अब बाकी टीचर से अच्छा ये रट्टो, मैं उस तरह थोड़ी पढ़ाता हूँ, तो दिन डे बाई डे मैं आपको भी स्मार्ट उस तरह से बना दूंगा, याद करने से रिलेटेड, देखने से नहीं। हमें सिर्फ 400 साल का कैलेंडर निकालना सीखना है। सीखना क्या है, सबका यही रूल है, सिर्फ सेंचुरी का कोड चेंज होता है। कितने साल का? 400 साल का, मतलब चार सेंचुरी का, 19, 20, 18 और 17 का, बाकी सब निकल जाता है। बोलोगे कि सर कैसे? हर 400 साल के बाद सेंचुरी का कोड रिपीट करता। हर 400 साल के बाद सेंचुरी का कोड। अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछिए कि सर 19 फरवरी 1999 कौन सा दिन था, आप बताइए, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। 27 जुलाई 1999, तो ऐसे में तो आप ऐसे तो आप कमेंट्स करके क्लास खराब कर रहे हैं। आप 27 जुलाई 1999 आप खुद बनाओ ना, 10 ट्यूजडे ना होगी, तेजराम ट्यूजडे होगी, कैसे बनाते हो? डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास। कुछ फिर पूछ रहे हो 27 जुलाई 1999 को थर्सडे लिख रहा है तेजराम मेघवाल। आप ये बताओ कि 27 जुलाई 1999 आप लिख रहे हो, तो मुझे को ये बताओ कि 99 4 से कितनी बार में कटी? 24 बार में, खत्म हो गया। इसके बाद अगर आप नहीं जान रहे हो ना तो आपको प्लस माइनस करना इसका मतलब नहीं आता है ना। 24 से कम कितने होते? 21, 3, 99 से कम 98 है तो 1 है, जुलाई का कोड 0 होता है, 27 से कम 21 है, कम बहुत सारे तो 6 हो गया, तो ये आंसर हो गया ना, 6 एक साथ खत्म हो गया ना, तो ट्यूजडे हो गया। थर्सडे तुमको कैसे आ रहा है हमको पता ही नहीं लग रहा, यानी तुमको प्लस माइनस करने भी नहीं आ रहा। मैं तो एक ही बार बोला कि 24 की क्लास खत्म होगी। डिस्टर्ब करो बाकी बच्चों को, तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इसमें क्या कर सकते हैं? तुमको अगर प्लस माइनस भी करने नहीं आ रहा है इसमें तो फिर तुम ट्यूशन कर लो। कुछ इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल चीजों, कुछ टफ चीजों, कुछ निकालना तो कोई बात, तो लिख दिया, अंदाज में भी देख के निकाल ले। अब मत कमेंट करना, नेक्स्ट एक इन्हीं क्वेश्चन रिलेटेड कैलेंडर तो पूछोगे तो ब्लॉक कर दूंगा। गधा भी तो इसको बता दे, आदमी तो छोड़ो, इसमें कुछ है? रोड पर से पकड़ के लाओ किसी को, क्या बोलते हैं जो अनपढ़ गंवार आदमी, वो भी बता देगा। और तुमको नहीं समझ में आ रहा दो चार बच्चों को, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्वेश्चन लिख कर भेज रहा। हम तो एक ही बार बोले 4 से सालों काट दो, खत्म हो गया। अब मत बोलना क्वेश्चन, नहीं तो तुम्हारा लास्ट कमेंट होगा। मैं चाहता हूं कि स्मार्ट बेटर ढंग से जो चीज 10 साल में याद ना हो, एक दिन में याद हो जाए। और यहाँ तो एक दो चार बच्चों को वो भी नहीं बन रहा है, कट ही नहीं रहा। इतना इजी तो आज तक मैंने कहीं पढ़ाया ही नहीं। नेक्स्ट, हमें 400 साल का सेंचुरी का कोड याद रखनी है। इसके 19वीं सेंचुरी आया तो क्या किया हम लोगों ने? मैं इतना रिलैक्स होकर बतलाता हूँ ना, नहीं तो मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ। क्रॉस कर रहे थे, सेंचुरी का कोड नहीं ले रहे थे। देखो हमें 400 सेंचुरी 2000 का कोई भी सेंचुरी हो, 2010, 2020, 2099 कुछ भी हो, 1800 और 1700, हमें ये 400 सेंचुरी का कोड सिर्फ याद रखनी है। तो होता क्या है, जब भी 2000 का सवाल आएगा ना तो उसका कोड हो जाएगा -1। जैसे 19वीं सेंचुरी में 19 को हम काट देते थे, इसके बदले कुछ नहीं लिखते थे,
वो 19वीं सेंचुरी में होगा, बाकी में नहीं होगा। 2000 होगा तो -1, 1800 होगा तो +2 और 1700 होगा तो +4। इसको नोट डाउन करिए। बस अनंत वर्ष का कैलेंडर खत्म यहीं पे होगा। इसको लिखिए आप। 2000 का -1 लिखिए, क्या देख लीजिए, 1800 का +2 और 1700 का +4। मतलब अब जब भी क्वेश्चन 2000 की होगी ना तो -1 हो जाएगी। 2000 अभी चल रहा है, 2022 चल रहा है तो -1 हो जाएगी। 1800 क्वेश्चन होगा तो +2 हो जाएगा। मतलब सेंचुरी कोड 19वीं सेंचुरी का कोड क्या था? 0 था, नथिंग था। लेकिन 2000 का -1, 1800 का +2 और 1700 का +4। आप बोलोगे कि सर इसके आगे का सेंचुरी, ये सही सवाल है। द रेट्स ऑफ सेंचुरी, इसके आगे वाली सेंचुरी या इसके पीछे वाली सेंचुरी 700 से आगे कहीं भी चले जाओ, रेस्ट ऑफ सेंचुरी का कोड यही होगा। जैसे अगर 1900 का कोड क्रॉस है तो 19 4 कितनी होती है? 2300 सेंचुरी का भी बना होगा ना तो उसका भी कोड क्रॉस कुछ नहीं होगी। 23 के आगे चले जाओ, 23 4 2700 का भी क्रॉस हो जाएगी, 27 4 3100 का भी क्रॉस हो जाएगी, 31 4 3500 का भी क्रॉस, 3900 का भी कोड क्रॉस। अब 2000 का अगर -1 है तो इसके पीछे चले जाओ तो 1600 का भी आपका -1 होगी। उसके पीछे चले जाओ 1000, उसका भी -1 हो जाएगी। इसके आगे चले जाओ 2400, 2800, 3200, 3600 सभी सेंचुरी का कोड -1 होगी। ये मतलब कि हर 400 साल के बाद सेंचुरी का कोड सेम होता है। सिंपल लिखिए, इसको नोट डाउन करिए, इसको लिख लो और नीचे लिखो हर 400 साल के बाद सेंचुरी का कोड सेम होता है। और 40 सेंचुरी का कोड हमें याद रखनी है और इससे आगे का नहीं। अगर 1700 का +4 है तो इसके पहले 1300 होती है, उसके पहले 900 होती है, इसके आगे 2100 होती है, इसके आगे 2500, 2900, 3300, जिस सेंचुरी का भी होगा ना उसका कोड +4 ही होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 400 सेंचुरी का कोड आप लिख लो और उसके बाद आप लिखोगे कि हर 400 साल के बाद सेंचुरी का कोड सेम होता है। लिखिए, आप लोग 50% बच्चे को ना बिल्कुल पता नहीं, इतना सिंपल कि रिक्शा पुलर को भी समझ में आ जाए। 27 जनवरी 1993 लिख रहा है, बेवकूफ इतना एग्जाम्पल दिया, हम तो देने की जरूरत नहीं, उतना एग्जाम्पल कुछ है ही नहीं इसमें। पूछ रहा था तो साल को 4 से डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। नहीं 19वीं सेंचुरी का कुछ थोड़ा एक्टिव रखो ना, ब्रेन एक्टिव रखो ना। बड़े जॉब लेनी है, सक्सेस करना, इतना कम दिमाग रखोगे तो कैसे काम चलेगी? थोड़ा एक्टिव रखो, थोड़ा एनर्जेटिक रहो। 19वीं सेंचुरी का क्रॉस होगा, 2000 का -1 होगा, 1800 का +2 होगा, 1700 का +4 होगा। बस देखो रेस्ट ऑफ सेंचुरी 2300 हो जाए, 2700, 31, जितना भी आगे पीछे चले जाओ, आगे चले जाओ, सबका सेंचुरी खुद बराबर होती है। यानी 2000 तक -1 है तो 2400 का भी -1 होगी, 2800 का भी -1 होगी, 1600 का भी -1 होगी, 1000 का भी -1 होगी, है ना, 1800 2200 का भी होगी। बस सेम। अब देखो तो चलो आज का डेट निकालते हैं। बार बार आप कमेंट करें सर 2000, मुझे नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, मुझे ज्यादा पता है ना कैसे बतानी। सर 3 डिजिट का ईयर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 700 से ना अनंत आगे कहीं चले जाओ, आप उसके पहले का ना बिल्कुल इसी तरह उसको अलग से बता देंगे 5 मिनट की चीज, उसको अब छोड़ दो। दोस्त दिन ही होता है, दोस्त दिन ही होता है, ये क्या लिख रहे हो? बेसिक थिंग नहीं होगा 100 बच्चे का। हाँ तो इतना इजी तो बता रहा हूं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन लगानी हो तो तुम बोलो। देखो आज तारीख कितनी है? 27। आज तारीख कितनी है? 27। मंथ कौन सी है? जून। मंथ कौन सी है? जून। और साल क्या है? 2022। यही लिखा ना, यही लिखा। कोई दिमाग आप लोग इसमें मत लगा, इसमें दिमाग ही नहीं लगानी। हमें साल कौन सी है? 22 है। नंबर हमेशा हम आपको 4 ही रहेगा, चाहे कोई भी सेंचुरी हो, नंबर 4 ही हो, नंबर 4 ही। तो 22 4 से कितनी बार में कटेगी? 5 बार में कटेगी। खत्म हो गया कैलेंडर। आज दिन है मंडे तो मंडे ही आए। देखिए कैसे 5 है तो 5 को 5 लिख दिया, प्लस ये प्लस लिखने में टाइम थोड़ी बर्बाद करते, फिंगर पे करने तो बतला रहा हूं। चलिए अब देखो 2022 है तो 22 से कम कितना है? 21 है तो 1 बच गया। ये सेंचुरी है, इसे याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। इसको ये नहीं कि इसको प्लस मत कर देना। ये सेंचुरी है, ये
इस 19वीं सेंचुरी का कुछ नहीं होता था ना, तो ये सेंचुरी है, सेंचुरी का कोड याद रखनी है, 1900 क्रॉस 2000 -1, 1800 +2, 1700 +4, 2000 क्या बताया था -1। बाकी सेम क्वेश्चन, जून का कोड 5 होता है, जू मालूम है, 27 से कम कितनी होती है, 26 होती है, तो 6 हो गया। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 1 से 1 चला गया, 5 + 5 10 और +6 कितने हो गए, 16 हो गए। अब 16 से 7 से डिवाइड कर दो तो भी 2 बचेगा, या 16 से कम हम देखेंगे तो 14 है, तो कितना बचा 2, तो 2 इंडिकेट करता है मंडे को। अगर संडे 1 है तो आज मंडे है ना, मंडे है। सो सिंपल बताएंगे अमरजीत, एक ही दिन में बहुत सारी चीज बतलाएंगे। तो मैं ऐसे ऐसे चीज बतलाऊंगा जिसको तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। लास्ट में तुम्हारा वर्ड यही रहेगा ना कि सर अगर आप पहले मिल गए होते ना, कितने महीने का सैलरी उठा चुके होते। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे क्लास में हो, मैं बहुत पैसे लेता हूँ पढ़ाने का, 1200 रुपीज ओनली 15 डेज, 100 रुपीज पर डे एवरेज, उससे भी ज्यादा लगभग। आई एम सो कॉस्टली टीचर, नो डाउट। लेकिन जब तुम इसको देखोगे ना तो तुमको कहोगे सर आप पहले मिल गए, क्योंकि आप जिस पोजीशन पे हो ना, आप नजदीक हो कि तभी आप मेरे क्लास में हो, तभी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, आप सीरियस हो अपने लाइफ के प्रति। जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस खत्म कर देंगे 15 दिन में, वो डिस्टेंस नहीं रहेगी। सर 1 जनवरी 2022 का कन्हैया, ओके, तो तुम नहीं बना सकते हो कन्हैया, नाम तुम्हारा बहुत अच्छा है कन्हैया। मेरा एक दोस्त है, उसका भी नाम कन्हैया, बचपन का ही दोस्त है, मुझे उसका नाम बहुत अच्छा लगता था कन्हैया, इंप्रेसिव नाम। क्या लिखा था 1 जनवरी 2022, ये लिखा 1 जनवरी 2022 लिखा। अच्छा इसमें बताओ कुछ है कन्हैया, तुम नहीं बना सकते थे कन्हैया इसको। ये 22 को अगर तुम 5 बार में काट दोगे ना तो कंप्लीट है तुम्हारा कहानी। सेंचुरी पे ध्यान रखना, सेंचुरी है ये सेंचुरी है। अब 22 को अगर तुम 5 बार में काट रहे हो तब सही है, अगर 6 बार में काट दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो पढ़ाने का तुम्हें आया नहीं, हो गया आंसर, खत्म हो गया कन्हैया। 5 लिख दिया कन्हैया, खत्म हो गया। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 22 5 27 1 28 1 29, 29 से कम 28 बच गया 1 बराबर संडे। अब ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि छोटा था ऐसे जुट रहा था। सॉरी गलती मैंने भी बोल दिया, सॉरी ये 2000 का सवाल, सॉरी मुझे 1900 का लगा। देखो 22 5 27 और 2000 का है तो 26 हो जाएगी, 1 27 1 28 और 28 7 का डिवाइड या 28 तो सैटरडे हो जाएगी। मैंने 2000 को मैंने 19 समझ गया, सैटरडे हो जाएगी। सो सिंपल। ऐसा मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि ये छोटा था, चूंकि छोटा था 5 छोटा रहेगा तो डायरेक्ट करेंगे 22 5 27 26 1 हटा दिया 26 27 28 हो गया 0। तो सिंपल। अब यही क्वेश्चन रहता अगर 1822 में, सो सिंपल, 22 को काटा 1822, 18 सेंचुरी याद रखना, 22 5 इसको इसमें कम मत कर दियो, ये सेंचुरी है, सेंचुरी को अलग से करना, नीचे रहेगा तो क्रॉस सेंचुरी को इंडिकेट कर देना, ना कि सेंचुरी को कर देना। 22 5 27 1800 का 2 बताया था, तो 27 से 2 29 29 31 और 1 31 31 से 31 आंसर हो गया। 31 57 थोड़ी दिन होता है, 7 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, 31 से कम 28 देखेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 से हो जाएगी। अगर मान लो कि यहीं पे क्वेश्चन होती 1722, यहीं पे क्वेश्चन होती 1722, कोई दिक्कत नहीं, 22 का 27 17 का 4 होता है, सेंचुरी है। 27 27 और 4 कितने हो गए 31 32 और 33 हो गए, तो 33 से कम कितनी है 28 है, तो 5 होगा। यही 1900 का होता तो कुछ नहीं होता। और यही अगर क्वेश्चन होता 1522, मैंने आपको बताया सिर्फ इतना ही बतलाया, 1900 2000 1800 और 1700, रेस्ट ऑफ सेंचुरी सब जो इस रेस्ट ऑफ सेंचुरी का वही कोड होगा जो ये चारों का कोड है। तो पता कैसे लगेगा, आज 400 साल के बाद रिपीट करेगा। और 15वीं सेंचुरी है तो 15वीं सेंचुरी का तो कोड मैंने आपको बताया नहीं, तो हर 400 साल के बाद कैलेंडर का कोड डायरेक्ट निकलेगी। अब देखो मान लो कि अब तुम ये भी कर सकते हो कि सर 6800 रहेगा 5700 रहेगा, तो 4 बार पीछे करते रहेंगे, नहीं सिंपल कैलकुलेशन है, वो बाद में बता दूंगा, छोड़ो इसको। देखिए अब 15 किसको फॉलो करेगा, 15 4 19, तो इसका भी कुछ नहीं होगा। मान लो यहाँ पर आता 1600 तो -1 हो जाता, यहाँ
यहाँ पर रहता तुम्हारा, मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन, यहाँ पर तुम्हारा रहता, मान लो यहाँ पर रहता 2822, 2800 का तो हमको पता नहीं, हाथ चार 2800 से देखो पीछे आओ तो 2400, 2000 का रूल क्या है, -1, तो 2800 -1, तो सिंपल। 31 जनवरी 1993 कैंसर आया सर इसका, क्या बोल रहे हो मोहम्मद, 31 टन लिख रहे हो, 31 जनवरी 1993, 31 जनवरी ना 1993 है, तुम्हारा कौन सा दिन है सर? विनीत सोनी 23 जुलाई 2005, इतना सिंपल तो है हीरो, कहते तुम लोग मिस्टेक करते हो। 31 1400 का प्रवीण किसका फॉलो करेगा, 14 4 18, 1800 का कोड किया है +2, तो 1400 को भी +2, तो सिंपल प्रवीण। 30 जुलाई 2005 लिखा, देखो 30 जुलाई 2005 लिखा विनीत सोनी, ये आपने लिखा ना, आप देख लो साल कौन सी है, 05, ये तो सेंचुरी है, 05 4 से कितनी बार में कटेगी, एक बार में कटेगी, खत्म हो गया कहानी, 1 का 1, 5 का 5, क्योंकि 5 तो 7 से कम है, 2000 का -1, जुलाई का कोड 0 होता है, 30 से कम 28 तो 2 हो गया। अब आप जोड़ लो, 1 से 1 हटा दो, प्लस माइनस 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, यानी कि सैटरडे हो गया, देख लीजिए मोबाइल में सैटरडे हो गया। एक का क्वेश्चन कर, एक डिजिट ईयर का कोड निकाल दीजिएगा सर, एक 3 डिजिट्स का कोड निकाल दीजिएगा, 3 डिजिट्स का, जैसे मान लो कि है 1 अगस्त, 1 अगस्त मान लो कि है 1 अगस्त है 999 या 990, कुछ भी है 990, 1 जनवरी 990 है, 990 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 1 अगस्त 1990, साल तो ये हो गया, सॉरी साल तो 90 हो गया, सेंचुरी क्या हो गया, 900 हो गया है ना, तो 90 4 से कितनी बार में कटेगी, 22 बार में कटेगी, 1 बच गया, 90 से कम कितनी है, 84 है, तो 6 हो गया। अब 900 का कोड हमको नहीं पता, तो 9 4 13, 13 4 17, यानी 17वीं सेंचुरी का कोड फॉलो करेगा, 17वीं सेंचुरी का कोड क्या है, 4 है, तो 9 का कोड हो गया 4, अगस्त का 3 है, इसका 1, 4 3 7 खत्म हो गया, 6 1 7 खत्म हो गया, बच गया 1 बच गया, संडे हो गया, बहुत सिंपल है यार, 700 से करें, 700 के पीछे मत जाना, मैं बता दूंगा। तुम लोग अब क्या करो, सुनो तुम लोग बनाओ, अब एक ही क्वेश्चन दे देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। 22 अगस्त, 22 अगस्त सेंचुरी छोड़ दिया, 1993, इसका तुम बनाओ 19वीं सेंचुरी का, 2000 का, 1800 का, 1700 का, 1600 का, 1500 का, है ना, 2300 का, 2400 का, एक बार इसको बना लो, फिर अगला हम लीप ईयर कितना प्रॉब्लम होता है, 5 से लीप ईयर खत्म कर देंगे, एक तो जल्दी, क्या दुर्गेश तुम 18/9/2006 लिख रहे हो, बनाओ ना खुद से, 6 को 4 बार काट दो, खत्म हो गया, 2000 को फिर -1 कर देना, चलो जल्दी इसको बनाओ, बनाओ फास्ट फास्ट बनाओ ना, कुछ तो है नहीं। अरे कुछ ही बना लो ना, इतना इतना इतना, इतना ही बना लो, छोड़ो 17 18 19 20 बना लो, इतना इतना बनाओ जल्दी, 22 अगस्त 1993 का सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी बनाओ, 4 दुर्गेश 18/9/2006, 6 को 4 से काट लो ना एक बार। फोन डिस हो गया सर, बाद में वीडियो देख लेंगे, फोन डिस हो गया मतलब डिस्कनेक्ट हो गया, अच्छा 10 मिनट और क्लास लूंगा, आज फर्स्ट डे था इसलिए, तो जल्दी बनाओ 1 मिनट में।
90s बना लिए तुम। जैसे मेरा क्लास अभी खत्म होगा ना, अभी 1 बजे ना, तो आप लोग ना उसको ना आधे घंटे मैं कुछ दे दूंगा डेटा बनाना, कल तक आप बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाएगा। छोड़ो इसको, देखो कुछ और चीज बतला नहीं, बहुत आसान है डांस, कल ले जाता है। देखो एक चीज तुम लोग समझो, कुछ ऐसा चीज अभी बतलाऊंगा ना मैं फास्ट में, छोड़ दो राजेंद्र, बनाते रहना, नहीं गलती होगा। तुम अगर साल को 4 से सही से काट दिए तो कभी गलत नहीं होगा। साल को अगर सिर्फ 4 से काट कर यहाँ पर लिख दो, सेंचुरी के ऊपर ध्यान देना, 19 रहेगा तो क्रॉस, 2000 -1, 1800 का +2, 1700 का +4, रेस्ट ऑफ सेंचुरी का हर 400 साल के बाद सेंचुरी का कोड सेम, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं। मोबाइल का आंसर गलत हो सकता है, इससे बनाया हुआ कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड बना रहा था ना तो कंप्यूटर भी उतना फास्ट नहीं बता पाया, 1 मिनट में 46 जवाब दिया था कैलेंडर्स का दिन का। सिंपल है। हाँ जो भी, हाँ ठीक है, चलो आप सुनो, जो मैं बोल रहा हूं ना, जो भी मैं 15 दिन बोलूंगा, ध्यान से सुनो, जो भी मैं 15 दिन बोलूंगा वो 15 दिन आपको फॉलो करना। आप 15 दिन मुझे दो, आप मुझे हमेशा याद रखो कि जीवन में किसी मोड़ पे आप मिल जाओगे ना तो आप ये जरूर कहोगे सर आपकी कंट्रीब्यूशन रही। 15 दिन जो मैं बोलता हूं वो फॉलो करो, क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन है याद करवा दूं आर्टिकल, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद नहीं है कि मैं आपको 1000 क्वेश्चन याद करवा दूं, तो वो तो हो गया जीके का टीचर, मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि जो मैं टेक्निक जानता हूं उस टेक्निक का 25%, 30% जिस तरह मैं यूज करता हूं आप यूज कर लो, उसके बाद कुछ भी याद करना हो तो आप लाखों बच्चे से आगे खड़े रहोगे, लाखों बच्चों से, बस इसी 15 दिन क्लास में, और ज्यादा तो मैं अंतर नहीं करनी। अब मत पूछो राजेंद्र तुम क्वेश्चन। देखो सबसे पहला काम, हम लोग छोटी छोटी चीजें नहीं जान पाते हैं, जैसे एग्जाम्पल 12 महीने साल में, कौन सा महीना 30 का, कौन सा 31 का? अच्छा, जनवरी उच्चा फरवरी गड्ढा, जनवरी उच्चा फरवरी गड्ढा, ये कौन तरीका है? बैलगाड़ी की स्पीड, देखो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गई है, सारे लोग पढ़ते हैं, सक्सेस जो जिसको जॉब लगती है वो बहुत स्मार्ट खान नहीं होता। मैं तो हजारों एग्जाम्पल आपको भी होगा ना कि आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट जो आपसे थोड़ा आपसे कमजोर है, आपने उसको बताया होगा, पढ़ाया होगा, उसकी जॉब हो गई, आप अभी तक अटके हुए हो। रीजन, किसी भी क्षेत्र में कंटिन्यू टाइम देने से, कंटिन्यू रुक रुक कर नहीं, ब्रेक करके नहीं, वो चीजें क्रैक हो जाती है। पढ़े छोड़ दिया, फिर पढ़ा, फिर वैकेंसी गया तो पढ़ा, ऐसे नहीं होती। मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आप इसके लिए मोटिवेट होगा। अब आप सुनो, कौन सा महीना 30 का, कौन सा महीना 31 का गड्ढे उच्च करते हैं? सिंपल है, एक सिंपल चीज है, कैलेंडर से रिलेटेड है। अब देखो अभी मैच चल रहा था ना, अभी मैच मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 2020 मैच चल रहा है, मैं गया मैच देखने के लिए अपना क्लास छोड़कर, चलो 2020 में स्टेडियम में जाके बैठ गया, मैं इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए आया, तो मैंने 2020 मैच देखने को मैंने प्रेफर दिया, क्योंकि 2020 मैच देखने में ज्यादा मजा आता है। क्यों? उसमें ज्यादा क्या लगता है? उसमें ज्यादा लगता है चौका और छक्का ज्यादा लगता है। कौन सा महीने 30 का, कौन सा महीने 31 का, उसमें ज्यादा चौवा और ज्यादा छक्का लगता है। तो मैं बैठा हुआ था देखने के लिए, इंडिया बैटिंग करने के लिए, 5 ओवर हुआ, एक भी चौका छक्का नहीं लगा, चलो लगेगा। 10 ओवर हुआ, एक भी चौका छक्का नहीं लगा, गुस्सा आ गया, बेकार का आ गया, हार भी गया, भारत बैटिंग कर रहा है, 10 ओवर गया, एक भी चौका छक्का नहीं मारा, मुझे गुस्सा। 15 ओवर हो गया, एक भी चौका छक्का नहीं लगा। अगर आप भी स्टेडियम में बैठे हुए तो ये बर्दाश्त होगा इतना? तो मैं वहां से भाग गया, मैंने मैच देखने गया था कि चौका छक्का देखने को मिल लगेगा, और लगा ही नहीं, तो मैं वहां से भाग गया। तो भाग जाना किसका मुहावरा होता है? 9, 2, 11 हो गया वहां से, मतलब भाग गया। चौवा चौवा और छक्का देखने गया तो नहीं लगा, तो भाग गया, खत्म हो गया। जितने महीने मैंने लिखा ना, 4, 6, 9, ये तो ना इधर का होता है ना उधर का होता है, न 30 का होता है ना 31 का होता है, और 11, ये जो महीने मैंने लिखा ना वो 13 डेज का होता है, 13 डेज का। और इसके बाद रेस्ट ऑफ जितने महीने बच गए वो सारे महीने 31 डेज का होता है। तो हमें याद भी रखना है, 4, 2, 11 नहीं याद रखना है, चौका छक्का नहीं लग रहा था, भाग गए, भाग जाना का हमारा 9, 2, 11। क्लियर?
कल एक का क्वेश्चन है कि सर कल का टॉपिक क्या होगा, कल से मेमोरी क्लासेस शुरू होगी। एक्चुअली टुडे इज नॉट ए मेमोरी इंप्रूवमेंट क्लासेस, ये मेमोरी इंप्रूवमेंट क्लासेस नहीं था, ये मैं इसमें करंट जान रहा था, ये ऐप पे भी मैं चला रहा हूं अभी। कल से वही बच्चे क्लास कर पाएंगे जो बच्चे पेड क्लासेस है। आज मैंने चला दी क्योंकि मेमोरी क्लासेस नहीं, इससे 1-2 नंबर का मैं जानता हूं, इसका रिकॉर्ड से मेरा आप लोग का समय बर्बाद ना हो, अच्छा लगा हो। अब देखो ये क्वेश्चंस कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे बच्चे के, स्टॉप क्यों हो गए? एक लीप ईयर का प्रॉब्लम है, लीप ईयर का प्रॉब्लम चलो कल बतला देंगे। कल का टॉपिक होगा कौन सा इंपॉर्टेंट डे कब मनाई जाती है। मैंने डेमोस्ट्रेशन में बोला था कंप्लीट, इसके लिए आपको एक चीज करके आनी है। लीप ईयर का क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाना, वो मैं कल बिजी में बता दूंगा, पहले आप लोग इतना कर लेना। ये आप लोग कल करके आओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब देखो तो मैं तुम्हें सरप्राइजिंग बात बोलूंगा, अब तुम सरप्राइजिंग कल से ही करने लगोगे। पहले तुम कैलेंडर का 20-25 क्वेश्चन खुद से बनाना, लीप ईयर के क्वेश्चन मत टच करना, 2 सेकंड में काम है, टाइम आज नहीं बचा, नहीं तो बता दो। दुनिया में जितने इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं विश्व में किसी को याद नहीं, इस पूरे विश्व में किसी को याद नहीं, सोच भी नहीं सकता, चाहे वो 5 साल मेहनत क्यों ना करे। यू कैन मेमोराइज कंप्लीट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वर्ल्ड इन ए सिंगल डे। कहोगे कि सर या तो पागल आप हो, नहीं तो पागल मुझे बना रहे हो क्या, ये बात ऐसा नहीं लगी सुनने में? लगी कि नहीं लगी सुनने? मैं भी सुनता, अगर ये बात कोई बोलता तो मैं कहता ये आदमी पागल बना रहा है मुझे। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूँ। यू कैन मेमोराइज कंप्लीट इंपॉर्टेंट डेज, जितना भी आपके एटलीस्ट लूसेंट में जो आप लोग पढ़ते हो, किसी पेज लेके बैठना कल इंपॉर्टेंट डेज। अगर मैं बोलूँ कि मैं सारा इंपॉर्टेंट डेज आप चाहो या ना चाहो, एक दिन में, एक दिन तो ज्यादा बोल दिया, 1-2 घंटे में कल से बताऊं। क्लास टाइमिंग सेम रहेगी, ये करके आना है आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है? देखना ये करके आना है आपको अच्छे से। टी दैट इज एक्चुअल मेमोरी क्लास, दैट इज मेड बाय ऑरिलियन फ्रॉम जर्मनी का, इन्होंने बनाया था और मैं इसे इंप्लीमेंट करता हूं। सॉरी, इसको नोट डाउन करिए, सी ए टी एच एस एच ए, इसको बहुत अच्छे ढंग से करके आने, बहुत अच्छे ढंग से। आप 9 का पी नीचे दिख रहा है, 0 का जेड और एस, अच्छा नीचे गलत सही से दिख नहीं रहा था, रुक जाओ। 7 8 9 0, 7 का के और सी, 8 का बी और एफ, 9 का पी बी, 0 का जेड और एस। लिखिए पहले इसको, कौन सी एप्स में? ईबर एग्जाम ऐप पे आर्टिकल याद करना हो, आईपी सेक्शन याद करना हो, इसकी डेट्स याद करना हो, कंट्री याद करना हो, इवेंटर याद करना हो, कुछ भी याद करना हो, एक बार पढ़िए हमेशा के लिए कल से। ये आपको नोट डाउन करो, इसको जल्दी से करो, अब टाइम थोड़ी ज्यादा हो रही है। कैलेंडर आप 20-25 कल बना लेना, ठीक है? ये याद कर लिए सर? याद कर लिए? चलो एक बार फिर से बतला देता हूँ, है ना? आप लोग जो नए बच्चे हैं वो इसको कर लेना, ठीक है? देखना 1 के लिए हमें टी और डी याद करनी है, 1 के लिए तो 1 देखो ऐसे लिखाती है, ये टी बन गया, ये डी बन गया, याद नहीं करनी। पेन लुक्स लाइक 1, फिंगर रख दिया टी, मूव कर दिया डी, क्लियर? नेक्स्ट 2, 2 के लिए एन, 2 के लिए एन और 3 के लिए एम याद करनी। 2 को 90 डिग्री में मूव कर देंगे तो एन के शेप में हो जाएगी, और 3 को 90 डिग्री में मूव कर देंगे तो एम के शेप हो जाएगी। डिटेल में बताऊंगा इसको क्लास शुरू में। 4 के लिए आर, 4 के लिए हमें आर याद करनी है। बचपन में 4 को हिंदी में ऐसे लिखते थे, 5 को ऐसे लिखते थे, 6 को ऐसे लिखते थे, याद है ना? अंग्रेजी में आपको आर दिखेगी, हिंदी में आपको 4 दिखेगी, तो 4 के लिए आर। 5 के लिए एल याद करनी है, 5 के लिए एल याद करनी है, 5 के लिए एल। 5 फिंगर्स इन योर हैंड, 5 फिंगर इन योर हैंड, स्टेप्स लुक्स लाइक एल।
दैट्स इट। आराम से इसे अच्छे से 10-20-25 दोस्तों का नाम लिखकर तोड़ देना। 6 के लिए G, J, CH और SH। CHSH का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, इसे अपने मन से याद रखनी है। बच गए G और J, एक सीधा 6 लिखा और एक उल्टा 6 लिखा। ये G बन गया और ये J बन गया। क्लियर? 7 के लिए K और C, 7 एक सीधा 7 लिखा और एक उल्टा 7 लिखा, बन गया K। अब K को रिवर्स में, K का हिंदी क होती है और C का भी हिंदी क होती है। ये बहुत सारे वीडियोस मैंने बताया, अच्छे से देख लीजिएगा। 8 के लिए V और F, 8 को रोमन में ऐसे लिखते हैं, 8 को रोमन में ऐसे लिखते हैं, V दिखाई पड़ रहा है, 3 लाइन खींचा हुआ, 3 लाइन को 2 लाइन को ना ऐसे सीधा कर दो, इसको ऐसे सीधा ही रहने दे, F हो गया, V और F। 9 के लिए P और B, 9 के लिए P और B, 9 ऐसे लिखते हैं, मिरर में दर्पण में देखेंगे तो P दिखाई पड़ेगा, उल्टा करके देखेंगे ना तो आपको B दिखाई पड़ेगा। 0 के लिए Z और S, 0 का स्पेलिंग Z से शुरू होती है और Z की अपोजिट S होती है। 0 के लिए 0 का स्पेलिंग Z से शुरू होती है, Z की अपोजिट S होती है। करना क्या, आपका टास्क आपका क्या है, आपका जो टास्क है वो आप नोट कर लो। पहला टास्क, 25 कैलेंडर का दिन आपको खुद से सर्च करके कैलकुलेटर से टाइम निकालनी है, बहुत ही कम टाइम होनी चाहिए, बाकी कल और फास्ट हो जाएगी, खुद से बनानी है। सेकेंड टास्क आपकी ये हो गई कि जो मैंने अभी आपको कोड बतलाया था तो आप नाम लिख लोगे 20-25 दोस्तों का या फिल्म स्टार का, किसी का, जैसे अजीत है तो जो कोड मैंने लिखा है उसमें वॉवेल नहीं आती, तो जिसका नहीं आती वो कट जाएगी। जे का कोड 6 और टी का 1, कोई भी रवि लिख दिया, रवि लिख दिया, वॉवेल तो नहीं होती, जिसका नहीं होती, डब्ल्यू भी नहीं होती, एक्स नहीं होती, बाई जो नहीं होती वो कट जाएगी। आर का 4 हो गया, 8 का भी हो गया, यानी कि 48 हो गया। तो इस तरह से 20-25 दोस्तों का नाम निकाल कर लिखोगे, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 25 फ्रेंड्स का नाम लिखकर तोड़ोगे। तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा सर मिस पंजाब ऐसा बोल सकते हैं सर, पीवी नहीं समझ में आया क्या लिखा। तो देखते हो कि भारत चाइना युद्ध कब हुआ, तो देखते हो चाइना हम लोग ऐसे लिखते हैं, चाइना लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं चाइना, वॉवेल खत्म हो गई, CH का कोड 6 होता है, N का कोड T होता है, कितना निकल गया आंसर 62। तो भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में। इसी तरह से चीजें बनती है सारी, मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। कैलेंडर कल का रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस तारीख के दिन उस तारीख कौन सा दिन, आपको ज्यादा टाइम लग गया, पहला दिन था चलो टाइम लग गया कि सारे बच्चे समझ जाए, थोड़ा सा कम भी समझते हैं। अगर आपको मैं देखो ये मेरी डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस नहीं है, ये मेरी ऐप पे क्लास है, इसमें जो क्लासेस बच्चे कर रहे हैं वो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट सारे लोग हैं, लेकिन आप लोग जो इस ऐप पे क्लास कर रहे हो और आज से या फिर कल से जो करोगे, दैट्स इज माय ऑन स्टूडेंट, मेरा अपना स्टूडेंट्स है। तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं होती प्रोफेशनली कि मैं आपको सिर्फ आपसे पेमेंट लिया और आपको पढ़ाऊं, नहीं, मेरा 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 आपको एग्जांपल, मेरा प्रोफेशनली इंटरेस्ट ये होता है कि जिस बच्चों को मैं पढ़ाऊं मेरा नाम खराब ना हो और 10 जगह आप बोलो। मुझे पता है कि जब आप एडमिशन ले रहे होगे ना तो आपको बहुत सारे आपके दोस्त कर रहे होंगे, अरे यार देखो यूट्यूब पे कैसे कैसे लोग मेरे वीडियो के नीचे लिख देता कि अरे यार फंस जाओगे। मुझे पता है किस टाइप के बच्चे मेरे क्लास में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्लास, नॉट मैथ इंग्लिश क्लासेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके दोस्ती मना कर रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, उसको तुम कुछ मत करना। मेरा तुम बात याद रखना, आज से 10 दिन बाद जो दोस्त आपको मना कर रहे थे, ये डेमोन्स्ट्रेशन क्लास नहीं कि मैं अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, आप उसको बुलाना अपने घर पे, 2-4 मम्मी पापा भाई बहन दोस्त रहेंगे, सबके सामने जो भी मना किया मुझे पता है, और उसको बुलाना और तुम अपना बुक जो भी तुम पढ़ते हो उसको देना, जो भी टॉपिक जो मैं तुम्हें बताऊंगा, और उसको तुम बोलना ना कि तुमको जहां से इस टॉपिक में जहां से नहीं, तुम कंप्लीट पूछ लो जहां से तुमको पूछना, और मैं यहीं पे बैठा हुआ। तुम रख लो मोबाइल, देखो क्यों पहले कौन लिखता है, तुम्हारा मोबाइल या मैं लिखता हूँ, तुम उसको करके बदलेंगे, अभी नहीं, 10 अभी तो बताए 10 दिन के बाद ये तुम करना। रसिया का कोड क्या होगा, 40 सुबह। मिस पंजाब ऐसा बोल सकते हैं टीवी को, हाँ ठीक है, मिस पंजाब नहीं समझ में आया बात तुम्हारा नाम, ठीक है। आप सुनो, ये टास्क हो गई, कल क्लास 11 बजे से ही होगी, ये आज ऐप कल से वही बच्चे क्लास कर पाएंगे, ऐसे तो ऐप पे ही क्लास हो रही थी मेरे एग्जाम ऐप पे। जो अगर मेरी क्लास अच्छी लगी, देखो मैं यूट्यूब पे मैं कभी भी देखोगे कि कहीं भी तुम अपना एडवर्टाइजमेंट, मैंने सिर्फ अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया, डेट बतलाया कि जिसको क्लासेस करनी है करना, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगेगी भी नो डाउट, तो अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगी तो आप जो बच्चों को मैं भी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, दिस इज माय ओन स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो मेरा एक टारगेट है कि आप ना बतलाना अपने फ्रेंड्स के, आपको टारगेट है कि एटलीस्ट 1 बच्चा एक एडमिशन आप करवाना
मतलब ऐसे में जनरली बात मैं बोलता नहीं, पता नहीं मेरा कौन सा अलाउ नहीं करता कि मैं ये बोलूँ ना कि मेरा तो एडमिशन एक बच्चे करवाना, लेकिन मुझे लगता है कि जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ 15 दिन, वो बच्चा मेरा हो जाता है, मुझे पता है क्योंकि मैं इतने सारे, तो मैं उस जगह पे बोलता हूँ। मैं डेमोन्स्ट्रेशन में कभी नहीं बोलता कि आप एडमिशन करवाओ ये, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तो अपना फ्रेंड को, भाई बहन फ्रेंड किसी को भी ऑनलाइन टारगेट कि एक बच्चे को मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे क्लास कर पाए, क्योंकि मैं हमेशा ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, 4-5 महीने में एक बार मेरी क्लासेस होती है, तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस क्लास को अटेंड कर पाए। कल आपकी क्लासेस होगी 11 बजे, टॉपिक कल की होगी इंपॉर्टेंट डेज, कब आप लोग 11 बजे लाएगा ना, मैं कभी लेट होता नहीं, 2-3 मिनट लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगी तो हर एक बच्चे को मिनिमम 1 से 2 आप एक भी एडमिशन आज शाम तक आपको करवानी है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस क्लास को कर पाए, है ना। ओके दिलीप सोनू, है ना। तो कल हम मिलते हैं 11 बजे। आपका टारगेट ये टास्क के अलावा शायद ये लगेगा कि सर अपना आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट तो वही करूंगा जहां जिसपे मेरे कंट्रोल हो। मैं आपको पढ़ाया, आज ही पढ़ाया, आप इसको 25 परचेस करना और मिनिमम एक एडमिशन आपको मैं टारगेट दिया, ज्यादा नहीं, ठीक है। कल मिलते हैं 11 बजे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन जब हो जाएंगे ना 4-5 दिन, तो फिर बच्चे लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, तो उस समय एडमिशन होने का फिर थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे को कल से ही आप जोड़ना, ठीक है। ओके, ई बार एग्जाम आप डाउनलोड करनी है जिस एग्जाम पे आप पढ़ रहे हो, है ना। ओके, और कल मैं बताऊंगा कैलेंडर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं, तुम ना रीजनिंग के कैलेंडर्स का बुक्स लेके बैठे रहना और देखना, तुम पहले प्रैक्टिस कर लो। तो आज कुछ कंफ्यूजन है कुछ बच्चों का, कल तो नहीं होगा, मुझे 2 4 प्रैक्टिस कर लेना, फिर जो डिटेल बताऊंगा, ठीक है। कल मिलते हैं और यू हैव ए टारगेट कि एक स्टूडेंट्स को अगर अच्छी लगी क्लास तो एक एडमिशन करानी है, अच्छी नहीं लगी तो नहीं करवानी। ओके।